शिव पुराण के आधार पर यदि चर्चा हो तो जितनी भी वनस्पति है वो भगवान शंकर के तेज से ही पैदा हुई। जितनी भी धातुएं हैं, जितने रत्न हैं, सब शिव से पैदा हुए। तुम्हारे अपने पास से क्या गया? कभी विचार करो इस विषय पर। मूर्ति पत्थर की, एक बार सोचो, मूर्ति पत्थर की है और फूल गुलाब की झाड़ी से उधार, आपका अपना कुछ नहीं। मूर्ति पत्थर की है और जिस कारीगर ने बनाई है पता नहीं उसे श्रद्धा भी है उसे बनाने में या नहीं। वो जूता पहनकर भी उसे बनाता है साहब। और बनाने के बाद ये मूर्ति धूल खाती रहती है, दुकानों पर रखी है, आप वहां से खरीद कर ले आते हैं। एक मंदिर बनता है, उस मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना होती है। एक बार अपने आप को देखो तो सही, हम कितने धार्मिक हैं। मूर्ति की स्थापना होती है, आचार्य आते हैं, पुरोहित आते हैं और वो एक क्रिया कराते हैं। एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। कुछ मंत्रोच्चार होता है और ऐसा मान लिया जाता है कि मूर्ति जीवंत हो गई, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसमें परमात्मा आ गए। और हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, हम उस मूर्ति की पूजा शुरू कर देते हैं, वो मूर्ति हमें फल देने लगती है। मूर्ति हमने बनाई। ध्यान देना, मैं जो कहना चाहता हूं और जो कह रहा हूं उसे उसी अर्थ में लेना। मूर्ति हमने बनाई, मंदिर हमने बनाया है, मूर्ति की स्थापना हमने की है और प्राण प्रतिष्ठा भी हम ही लोगों ने की और मूर्ति हमें फल देने लगती है। एक बार विचार करो यार, उस परमात्मा ने इतनी सारी मूर्तियां बनाई और इन सारी मूर्तियों के भीतर मेरे परमात्मा ने ही प्राण प्रतिष्ठा की। सबके भीतर प्राण दिखते हैं। तुम्हारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई मूर्ति में ना तो स्पंदन होता है, ना वो श्वास लेती है, ना वो पलक झपकती है, ना वो चलती है। लेकिन ठाकुर ने जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, ये सब चलती फिरती दिखती हैं, हंसती बोलती दिखती हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों को, जिनमें परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इनकी हम उपेक्षा करते हैं और अपनी बनाई हुई मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। सर शिव क्या कहते हैं? जाहि दीन पर ने। शिव कौन? जिसे दीन प्रिय, जो दीनों की सेवा के लिए खड़ा होता है। यह है शिव पूजा। व्यक्ति को पूजा ना कर सको, कम से कम उसके प्रति सम्मान का भाव रखो, समादर का भाव रखो। मूर्ति पत्थर की, फिर मुझे कहना है घूम घूम कर, फूल उधार, झाड़ी से, तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं जा रहा है। कपास लाए, एक दीपक लाए, घी तेल लाए, अग्नि का कण लाए,
एक दीपक जला, मूर्तियां लाल पोत दी गई सिंदूर से। क्यों 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 पोत दी है, लाल क्यों रंग दिए हैं? धर्म मांगता है बलिदान। बलिदान काहे का? तुम्हारे भीतर से कुछ जाए, तुम्हारा अपना कुछ खर्च हो। ये जो हम करते हैं ना कि एक नारियल लाए, फूल लाए, जल लाए, ये सब बाहर से जो हम इकट्ठा करके लाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए की सामग्री है साहब। और 150 रुपए लगाकर आप धार्मिक बन जाते हैं। धर्म इतना सस्ता है जो 50 रुपए में उपलब्ध हो जाए। धर्म मांगता है बलिदान। और ये चर्चा जब आई कि धर्म बलिदान मांगता है, तब समाज में एक जड़ता आई। तो हमारे यहां सर काट के चढ़ा दिए गए। सर काट काट कर चढ़ाए गए। कहा गया था कि सर चढ़ाओ। सर चढ़ाओ का अर्थ था कि हम प्रणाम करें, हमारा अहंकार जाए, हमारा अहंकार जाना चाहिए था। हमने सर काट कर चढ़ाया, और सर काट कर चढ़ाया तो रक्त के फव्वारे छूटे, मूर्तियां रक्त से लाल हो गई। मैंने कहा मनुष्य बहुत चालबाज है। उसने विचार किया कि धर्म बहुत महंगा सौदा है साहब, ये मूर्तियों को लाल ही रंगना है तो रक्त की क्या आवश्यकता है, सिंदूर से पोत डालते हैं। उसने लाल रंग दिया। नारियल चढ़ा दिए लाकर। सर चढ़ाने की बात थी। नारियल कुछ सर जैसा दिखता है, उसमें 2 आंख होती है, एक मुंह होता है, जटा होती है। नारियल चढ़ा। और जिस आदमी ने नारियल का नाम नारियल रखा था वो कितना समझदार था। एक बार विचार किया, उसने कहा था नारियल। क्या बात है? नारियल ये रियल नहीं है, दिस इज नॉट रियल, ये डुप्लीकेट है। लेकिन हमने रियल को बचा लिया साहब, डुप्लीकेट फोड़ दिया और हम धार्मिक हो गए। हम धार्मिक हो गए। नहीं मेरे भाई बहन, इतना सस्ता धर्म नहीं है। और तुम्हारा हो तो तुम्हें मुबारक, मेरा धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता।